ठीक है, हम रेगुलर आपके रहेंगे, आपका रिवीजन हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका शायद 40 था, है ना, 40 नंबर पे पहुंच गए थे। चलिए यहां पर क्वेश्चन दिया है, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? चलिए बताइए, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? मतलब यहां पर पूछा गया है क्या बनेगा इसमें से। चलिए यहां पर जवाब कुछ लोगों के आ भी गए हैं, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? चलिए ऑप्शन आ रहा है डी, ऑप्शन डी। चलिए हम भी लॉक कर देते हैं, आपके ऑप्शन 40 को लॉक करते हैं, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि निकट दिया ना, के निकट, किसके निकट? मुंबई के निकट, है ना, क्या है? पूना है। तो ये क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका मतलब है कि ये है आपका क्या? संबंध सूचक शब्द है। तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। चलिए हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। क्या है? हाय है, अब है, या मैं है। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जवाब हो जाएगा बी, हाय, है ना, हाय दैया। वही आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, हाय बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? आजन्म दिया है, अर्थात दिया है, अथवा दिया है, एव दिया है, कौन बनेगा? तो देखो यहाँ पर आजन्म से क्या कोई समुच्चय बन रहा है क्या? आजन्म से क्या कोई समुच्चय बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो आजन्म का कोई समुच्चय नहीं है, मतलब इसका जोड़ से कोई मतलब नहीं है। तो आपका जवाब यहाँ पर कौन सा बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा पद विकृत नहीं होता है? मतलब जिसका विकार ना हो सके, और जिसका विकार ना हो सके उसे बोलते हैं अव्यय, है ना। तो यहाँ पर बताइए कौन सा बनेगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब आपके क्या होते हैं? विकारी। लेकिन जो आपका अव्यय होता है वो क्या होता है? ये अविकारी होता है, इसका विकार नहीं कर सकते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर अव्यय बन जाएगा, जो कि आपका जवाब लगभग सभी का आ गया है सही। आगे बढ़ते हैं, कह रहा अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? चलिए बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। कह रहा अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, किसी का डी भी आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, ये प्रयास आपका अच्छा है। यहां पर याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी। 13 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के भाग कितने होते हैं? 13 होते हैं। और कौन से? एक होता है आपका स्थानवाचक, कावाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, साहचर्यवाचक, विस्मयवाचक, ठीक है, विषयवाचक, विनिमयवाचक, व्यतिरेकवाचक और आपका सदृशवाचक, ये आपके होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो शब्द वाक्यांशों कामा वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये देखते होंगे कि आपके प्रैक्टिस सेट में ये देखने को मिलता है ना। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल खुला मिलता है। और आपका जवाब बिल्कुल सही है, 45 का ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। अगर आपने चुना है बी तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से अव्यय क्या है? अव्यय, चलिए यहां पर बताइए अव्यय जिसका हम लोग यहां पर कह सकते हैं विकार ना कर सके। दक्षिण भारत, श्याम और आह, जवाब क्या बनेगा? तो यहां पर देखो आह शब्द का हम लोग कोई भी यहां पर कह सकते हैं विकार नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये जो आपका बनेगा ये क्या है? ये अव्यय है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, जो कि लगभग देखा जाए सभी का जवाब सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्दों को पहचानना है। देखो रेखांकित शब्द कहां पर है? भर शब्द आपको दिया गया है। कल के वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया था। भर शब्द जो आपका है क्या? ये संबंध सूचक है, रात भर, पूरी रात को यहां पर क्या है? जोड़ रहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, संबंध सूचक अव्यय है। आपका जवाब यहां पर क्या बन जाएगा? ए नंबर। और साथ में देखो एक अव्यय दे दिया गया शब्द क्या? अव्यय। अव्यय मतलब जिसका विकार नहीं कर सकते हैं, तो भर का हम लोग विकार भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं कम वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये प्रश्न कल भी आपको मिला था, है ना। जो लोग भाई जुड़े हैं लाइक शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, मोटिवेट हो आप लोगों को करते रहेंगे। रेगुलर आपकी क्लासें रहती हैं तो आप भी मोटिवेट हमें भी रखिए, ताकि यहाँ पर क्लासें कंटिन्यू रहें। जो लोग यहाँ पर रिवीजन करना चाहते हैं तो डेली रिवीजन भी करते रहेंगे, है ना। तो मोटिवेट करते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए बताइए, तो देखो यहाँ पर दिया है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष और शोक से होता है। और हर्ष और शोक कहाँ पर होता है? आपके मनोभावों को करता है। और मनोभावों की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा? विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक आपके मनोभावों को करते हैं, तो आपका जवाब क्या
बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? अब देखो यहाँ पर दिया है वाह वाह। अब ये बताइए, आप लोग समझदार हो कि इसको हम लोग बोले क्या बोले? तिरस्कार बोधक बोले, हर्ष बोधक बोले, संबोधित बोले, या शोक बोधक अव्यय बोलेंगे? तो आप बोलोगे वाह वाह, मतलब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्या? हर्ष बोधक होता है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो दूसरा बोलता है शाबाश, ये क्या बोलेंगे? वाह कितना अच्छा कार्य किया है। तो इसका मतलब आपके अंदर क्या होती है? हर्ष होती है, खुशी होती है ना? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हर्ष बोधक अव्यय हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? यहां पर देखो दिया है अत्यंत, है ना? अत्यंत दिया गया है, यहां पर प्राविशेषण तो दिया नहीं है। गाती भी अत्यंत में क्या हो जाएगा? ये क्रिया के साथ विशेषण भी है ना? तो आपका जवाब बनेगा बी। यहां पर क्रिया विशेषण आपका जवाब बनेगा बी नंबर, है ना? जैसे कि अगर इसमें पूछता कि विशेषण बताओ तो प्राविशेषण हो जाता, क्योंकि सुंदर यहां पर विशेषण है, उसकी विशेषता बताएगा तो प्राविशेषण होगा। लेकिन यहां पर पूछा है क्या? ऑप्शन में पूछा है क्रिया विशेषण, तो आपका जवाब बी नंबर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण में हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं देखा जाए उसमें से कम ज्यादा का एहसास कराएगा, लेकिन ऑप्शन में जो आपके दिए हैं कहीं ना कहीं छुपे हैं, और उस छुपे हुए कम ज्यादा को एहसास करना है। निसंदेश में ऐसा कुछ है क्या? अत्यंत दिया है, अन्यत्र दिया है, और आपका क्षण भर दिया है। क्या बनेगा? तो यहाँ पर अत्यंत मतलब यहाँ पर जैसे होता है अत्यंत मतलब अति मतलब कम, है ना? तो कम, और आपका जवाब कौन सा है आपका? यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, अत्यंत बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बने कौन सा? यहाँ पर 51 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? इतना, सर्वत्र, गलत, और आपका सर्वदा। तो अभी आपने देखा, हमने बताया था कि कम ज्यादा, है ना? कम ज्यादा, इसी का मतलब ये हुआ कि इतना शब्द आपको क्या दर्शा रहा है? परिमाणवाचक दर्शा रहा है ना? देखो रेगुलर रहिए, है ना? कितना भी आपत्ति आ जाए, क्योंकि समय को बताया नहीं सकता है, लेकिन रेगुलर रहेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, है ना? चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, समुच्चय बोधक को कहते हैं, समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं? विकारी, अविकारी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो यहाँ पर दोनों तो नहीं हो सकते हैं, है ना? दोनों तो आपके हो नहीं सकते हैं, यहाँ पर याद रखिए एक ही होगा, और होगा क्या? तो यहाँ पर देखो क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, जो कि लगभग जवाब आ रहा है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अविकारी बन जाएगा। क्लियर है? अगला दिया है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? देखो यहाँ पर दिया है जल्दी से। अभी बताओ योजक क्या हो सकता है? क्या ये योजक हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? यहाँ पर सर्वनाम हो सकता है? नहीं हो सकता है। दो ऑप्शन तो आपके निकल गए। अब आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर दिया है विशेषण आपका क्रिया विशेषण, और जल्दी में क्रिया भी लगा है। जल्दी में क्या है? क्रिया भी है। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी, क्रिया विशेषण आपका राइट बिल्कुल है, जो कि लगभग 100% लोगों का सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? यहाँ पर जवाब दीजिए, सही क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर दिया है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और आपका विशेषण। अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या भरोसे में विशेषण से कुछ करेंगे या समुच्चय कोई जोड़ रहा है? नहीं, यहाँ पर संबंध है। भरोसा क्या होता है? एक संबंध होता है। तो आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर आपका संबंध बोधक भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में कौन सा रूप है? कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन आपको किया था धड़ाधड़ के बारे में, है ना? कि जो धड़ाधड़ है आपका है क्या? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया है, या क्रिया विशेषण है? तो देखो यहाँ पर पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, बिकना यहाँ पर क्रिया है, बिकना यहाँ पर क्रिया है, लेकिन धड़ाधड़ क्या है? धड़ाधड़ यहाँ पर क्रिया विशेषण बनेगा। धड़ाधड़ क्या बनेगा? क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, जो कि लगभग सभी का जवाब आ रहा है ना? चलिए यहाँ पर आपसे कुछ ही लोगों का जवाब यहाँ पर मतलब एक नंबर आया है, लेकिन सबका लगभग जवाब डी आ रहा है। अगला है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी मतलब जिसका विकार नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम और आपका विशेषण। देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चार होते हैं जो विकारी होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण या अव्यय वो आपके क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, अर्थात अव्यय होते हैं जिनका विकार नहीं कर सकते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर 57 में बनेगा डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है?
चलिए फिर से आपके पास ऑप्शन दिया गया है, क्रिया विशेषण फिर से ऑप्शन आपको दिया गया है। बताइए मीठा, मीठा में क्या क्रिया है? नहीं है ना, इसमें तो भाव शब्द आपको आ रहा है। बुद्धिमान में क्या क्रिया बनेगी? क्या नहीं बनेगी। तो ए नंबर और सी नंबर तो आपका चला गया। अब आपके पास ऑप्शन दो है, या तो बी को लगा सकते हैं या तो डी को लगा सकते हैं। तो पहला शब्द यहाँ पर विशेषण बनेगा, मतलब ये भी नहीं है, तो आपका जो आप तेज शब्द जो आपका है ये क्रिया विशेषण आपका बन जाएगा, वो भी रीत में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ये प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस सेट में कई बार आपको सॉल्व करवाया है डायरेक्ट, ऐसा ही प्रश्न आपको मिला है सेम टू सेम, है ना। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अभी बताइए इसमें जवाब क्या बन सकता है। तो क्योंकि मतलब क्या है? कारण है, कारण है उसके पास, कारण है कि वो अंधा है, इसीलिए तो कह सकते हैं ना कि वो लाचार है, कारण है उसके पास। तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, कारणवाचक आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। और कोई समस्या हुआ करे तो क्लास के बाद में आप लोग कमेंट जरूर करा करें, है ना। ऐसे क्लास में पूछेंगे तो हम पढ़ाई पर व्यस्त रहते हैं, और कोई ऐसी समस्या होती है तो क्लास जब खत्म होती है तो हम आपको समय देते हैं 1 या 2 मिनट का, तो आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? यहाँ पर देखो मानो, और मानो क्या है? मानो स्वरूप क्या है? क्या है? स्वरूप है। तो हमने इसको बताया भी था, जो कि आपका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, ये स्वरूप बोधक अव्यय हो जाएगा, है ना। क्योंकि मानो शब्द क्या है? एक मानो क्या है? स्वरूप को बता रहा है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कल भी इस प्रश्न के बारे में हमने डिस्कशन किया अच्छे से। अगला है रेखांकित भाग का सही अव्यय क्या होगा? कह रहा आज दिन भर वर्षा होती रही, क्या दिया है? दिन भर। अब ये बताइए दिन भर में क्या बनेगा? कह रहा है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयात बोधक या क्रिया विशेषण। कह रहा है दिन भर वर्षा होती रही, यहां पर क्या बनेगा? चलिए जवाब आ रहा है यहां पर आपका कह सकते हैं बी नंबर आ रहा है। समुच्चय क्या बन सकता है? क्या समुच्चय तो होगा नहीं है, विस्मयाद आपका होगा नहीं है। हाँ यहां पर ये पूछ लेता दिन भर में, अगर पूछ लेता भर, सिर्फ भर पूछ लेता तो हम लोग संबंध बोल देते। क्या बोल देते? संबंध। लेकिन पूरा पूरा पूछा है और ये पूरा पूछा है, तो यहां पर अव्यय कहां पर जाएगा? ऑप्शन डी पर जाएगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ठीक है, यहां पर डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यहां पर दिया है कौन सा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपके दिए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है। क्या आपसे सही परिवर्तन वाला आपसे विकल्प पूछा है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य में यहां पर कन्वर्ट करिए। चलिए यहां पर बताइए भाववाच्य में क्या बनेगा? स्कूटी राधा चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है, क्या बनेगा? तो इसको हमने भाववाच्य वाले में हमने बताया भी था, वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उस वाले टॉपिक में हमने क्लियर भी किया था, यही क्वेश्चन था, जो कि ऑप्शन है राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये आपके भाववाच्य में कन्वर्ट हो गया है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, यहां पर बताना है सही अव्यय के भेद आपका कौन सा है। उसने सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। बहुत लोग होते हैं उससे कोसते रहते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, अंत में वो ऐसी मेहनत करता है कि अपना नाम कमा लेता है, और जो ऐसा बोलते हैं उनके मुंह पर बिना मारे ही तमाचा दे देता है। वही चीज दिया है कि उस सबने उसे बुरा कहा लेकिन वो अच्छा बना। तो यहां पर लेकिन शब्द आपको दिया है, इस अव्यय के भेद में कौन आएगा? चलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आया समुच्चय, विस्मयाद, क्रिया विशेषण, संबंध। तो देखो यहां पर आपका हो जाए कौन सा? समुच्चय बोधक, क्योंकि उसने सबने उसे बुरा कहा। एक अनुवाद ये है और एक अनुवाद कहां पर है? ये है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? लेकिन जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो आपका जवाब यहां पर ही बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपके दिए हैं, उस सही विकल्प का चयन कर आपको करना है ना। सही अव्यय के भेद आपको बताना है। सीता के आगे रमा खड़ी है ना। ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में मिला है कि नहीं मिला है? मिला होगा। आगे शब्द दिया है सीता के आगे, है ना, सीता के आगे रमा खड़ी है, और आगे शब्द जो आपका है एक ऐसा है, यहां पर विस्मयात बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध। तो सीता के आगे, इसका मतलब है यहां पर भी क्या बनेगा? यहां पर बनेगा संबंध बोधक है, सीता के आगे, और आगे है तो आपका जवाब क्या बनेगा? डी नंबर, संबंध बोधक बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए सबका जवाब आ रहा है, मतलब तैयारी आप लोगों की अच्छी खासी है ना, काफी अच्छी खासी तैयारी है। जो लोगों की गलतियां हो रही हैं वो लोग यहाँ पर कह सकते हैं बेसिक पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर बताइए, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय शब्द बताइए क्या है? अव्यय पद आपका कौन सा है? 65 नंबर में। तो देखो वह काम, ये तो 3 आपके अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन नहीं शब्द अगर ना भी लगाएं, मान लो अगर 1 मिनट के लिए कि नहीं शब्द ना भी होता तभी तो एक अर्थ बन जाता ना। इसका मतलब है कि यहां पर जो अव्यय है वो आपका नहीं शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका नहीं शब्द आपका बन जाएगा, है ना।
क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपका दिया है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। चलिए यहां पर पहचानिए, सही क्या बन जाएगा। चलिए यहां पर देना है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सभी लोग एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। रिफ्रेश कर लीजिए तो थोड़ा सा आपकी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा सी स्पीड। चलिए यहाँ पर दिया गया है 66 नंबर में, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। चलिए यहाँ पर 66 नंबर का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका ये क्या है, तो ये एक अव्यय बनेगा। क्या बनेगा, अव्यय बनेगा। ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है वह कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए कह रहा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, उन्हें अव्यय कहलाते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। मैं रोज पढ़ता हूं, अच्छी बात है, मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण आपसे पूछा है और कैसा हो जाएगा। तो देखो रोज जो आपका दिया है क्या है, ये समय है। क्या है, समय को दर्शा रहा है, अर्थात ये बनेगा कौन सा, ये बनेगा कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है ना, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। तो रोज जो आपका ये समय को दर्शा रहा है, यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। अब देखो यहां पर दिया है तेज गति, अब ये बताइए क्या बनेगा, रीतिवाचक बनेगा, स्थानवाचक बनेगा, कालवाचक बनेगा या परिमाण बनेगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, तो यहां पर क्या बनेगा, अब जो दिया है तेज, ये है रीतिवाचक में, है ना, ये क्या है, ये है आपके किसमें, आपके रीतिवाचक में है। तो आपका जवाब यहां पर लॉक किया जाए, कौन सा, ए नंबर। क्लियर हो गया, अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका दिया है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है। चलिए यहां पर बताइए कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें पूछा है ज्यादा शब्द है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है। क्या बनेगा यहां पर, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्रिया विशेषण है, हो रही है, ये क्या बन जाएगा, यहां पर क्रिया हो जाएगा। हो रही है क्रिया होगी, लेकिन ज्यादा शब्द क्या है, ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, ये आपको जवाब देना है। प्रतिवर्ष, बहुधा, आज तक और आपका बाहर भीतर। तो देखो कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिए। प्रतिवर्ष में देखो समय बता रहा है, प्रतिवर्ष में क्या है, समय है ना। फिर बहुधा, बहुधा इसमें समय है ना। आज तक ये भी समय है, लेकिन बाहर और भीतर में क्या समय दर्शा रहा है, क्या नहीं दर्शा रहा है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, समान अधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं। समान अधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद होते हैं, 72 का जवाब दीजिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो जवाब जरूर देंगे। समान अधिकरण और व्यधिकरण होते हैं समुच्चय बोधक के, किसके होते हैं, समुच्चय बोधक के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी, समान अधिकरण और व्यधिकरण ये भेद होते हैं समुच्चय बोधक के। ऑप्शन लॉक करिए किसको, बी नंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो दिया है जातिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। अगर आप लगाना चाहते हैं आंसर तो तुरंत लगा सकते हैं कि भाई साहब हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन जाति बिरादर से कोई लेना देना यहां पर नहीं है, क्रिया विशेषण से, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न दिया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं, जवाब आ रहा है ऑप्शन डी की और सी की ओर, सी नंबर में। चलिए लॉक कर देते हैं भाई। इतनी अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो और इतना कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हो तो आपकी मेहनत बिल्कुल सही है। आपका जवाब सी है, क्रिया विशेषण, है ना। अगला प्रश्न दिया है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है। रात को अचानक वर्षा होने लगी और आपकी नींद टूट गई और बोरिया बिस्तर समेट के आप भागने लगे, है ना, वही चीज है ना। तो पूछा है रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण पूछा है। क्रिया विशेषण कैसा है, रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण क्या बनेगा। तो यहां पर 75 का ऑप्शन आपका जवाब आ रहा है। देखो रात को, समय कहां की है, रात की समय है, और रात का समय क्या दर्शाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण आपको दर्शाएगा, है ना। तो फोकस किस पर हुआ है, रात पर हुआ है, इसमें रात पर, है ना। तो कालवाचक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है में कौन सा क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है में कौन सा क्रिया विशेषण है। चलिए कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है। 76 का ऑप्शन लॉक करिए। माँ सुबह
रास्ता बनाती है ना। देखो स्थान पर तो फोकस हुआ नहीं है, परिमाण पर तो हुआ नहीं कि कम ज्यादा है, यहाँ पर रीतिवाचक है और आपका कालवाचक है, तो दो चीज आपके ऑप्शन है, यहाँ पर सुबह है और सुबह क्या दर्शा रहा है, कालवाचक दर्शा रहा है। तो आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर, देखो सभी का जवाब सही आ गया है। अगला प्रश्न दिया गया है केवल, अनुमानतः, सर्वथा या किस विशेषण के प्रकार है। देखो दिया है केवल, है ना, केवल दिया गया है, फिर दिया गया है क्या, इस आपका दिया गया अनुमानता, है ना, फिर दिया है सर्वथा, ये किस में बनेगा। तो देखो केवल आपको दिया है, ये क्या है, परिमाण में है, क्या है, परिमाण में है, मतलब कम और ज्यादा की बात किया है, और कम और ज्यादा की बात करते हैं तो क्या जवाब बनेगा, ए नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर नंबर आपका 9 है वो आपका कंप्लीट होता है। अब आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा कल से वो होगा वाक्य रचना, वाक्य रचना, जिसमें साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, जो कि हर एक प्रैक्टिस में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके